हेलो दोस्तों, आप सभी का स्पीयर स्टडी पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी की बुक पढ़ रहे थे आरडब्ल्यूए की, जिसमें हम लोगों ने मुहावरा शब्द, तत्सम तद्भव शब्द और विलोम शब्द, इन तीनों टॉपिक को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से जितनी भी बुक में दिया गया है सबको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस बुक का दूसरा चैप्टर जो दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 वाक्यांश के लिए एक शब्द। थोड़ा इसको जूम करते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों या शब्द समूह को अभिव्यक्त करने वाले शब्द इस श्रेणी में आते हैं। वाक्यांश को संक्षेप में समासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने से पूरे एक वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। यही हो जाएगा वाक्यांश का अर्थ। तो आइए उदाहरण दिया गया उसको देखते हैं हम लोग। उदाहरण आप लोगों के सामने है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, अनुवांशिक हो जाएगा। आभार मानने वाला, इसका हो जाएगा आभारी। धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। केवल फल खाकर रहने वाला, फलाहारी। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। इसके आगे है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी। जो पुरुष अभिनय करता हो, अभिनेता। जिसमें सामर्थ्य न हो, वाक्यांश के लिए असमर्थ। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, इसका हो जाएगा अहम्मन्यता। सर्वाधिक संपन्न शासक, अधिनायक। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय, इसका सही हो जाएगा। आइए आगे इसके देखते हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण। इसके आगे दिया गया है, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय हो जाएगा। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तक करने वाला, आदि प्रवर्तक। आदि से अंत तक आद्योपांत कहते हैं उसको। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम। जिसका मन उदार हो, उदार मना। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहा जाता है। गायों को पालने या और रखने का स्थान गौशाला होता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद होता है। आइए इसके आगे देखते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ज्ञान देने वाली को ज्ञानदा कहते हैं एक शब्द में। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया कहलाता है। इसके आगे भवों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाती है। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक कहलाता है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है, और एक दूसरे देश से अपने देश में मंगाना आयात कहते हैं उसे। पिता का पिता पितामह होता है। आगे दिया गया है, जो पशु जैसा आचरण करे उसे पाश्विक कहते हैं। प्रयोग में लाने योग्य को प्रयोजनीय कहा जाता है एक शब्द में। आइए इसमें दिया गया है अभ्यास तालिका, इसको करते हैं हम लोग। अंक या गोद में सोने वाला, उसे अंकशायी एक शब्द में कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाती है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला अंतेवासी होता है। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी होता है, जो सब लोग बचपन में स्कूल में खेलते हैं। आइए आगे देखते हैं।
आगे दिया गया है, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, जिसकी गहराई या था का पता न लग सके अगाध या अथाह, जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा, जो न जाना गया हो अज्ञात, जो दिखाई न देता हो अदृश्य उसे कहते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं उसके आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहते हैं। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम कहते हैं। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय कहलाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात को अपवाद कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है एक शब्द। जो स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री कहलाती है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहा जाता है। आइए इसके देखते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य कहलाता है। जो कभी मरे नहीं अमर होता है। जिसका मारना उचित न हो वाक्यांश के लिए अवध्य कहलाता है। एक शब्द अवध्य हो जाएगा, जिसे मारना उचित न हो अवध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कहलाती है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य रोग कहते हैं। आइए इसने अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में दिया गया है, आंतों में होने वाला आंतरिक कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहलाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया गया है, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाता है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। जो उपजाऊ भूमि हो उर्वरा कहलाती है। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। इसके आगे दिया गया है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो ऊसर कहलाता है। चंद्र मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। अगला है, जिसका चित्त एकाग्र हो एकाग्रचित्त कहा जाता है। इतिहास से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। कान का नीचे लटका हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। आइए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे दिया गया है, तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहते हैं उसे कापालिक कहते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुमारी कहलाती है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो कृत्रिम कहलाता है। बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास कहलाता है। आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया गया है, क्षमा किए जाने योग्य को क्षम्य कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्र हस्त कहलाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित कहलाता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहलाती है। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। गृह या घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उसे गोधूली कहा जाता है। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो इस बुक में दिया गया है। इसके आगे है, घूस लेने वाला घूसखोर। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा है चंद्रचूड़। जिसके 4 पैर होते हैं चतुष्पद। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बातें चेतावनी। अगला है, सेना के ठहरने का स्थान छावनी कहलाता है एक शब्द में। उसके आगे है, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहलाती है। किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहलाती है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिय। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू या द्वीप कहलाता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितिर्षु कहलाता है। छुटकारा या त्राण दिलाने वाला त्राता कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र होता है। आइए इसके आगे देखते हैं।
इसके आगे दिया गया है अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है, जो कठिनाई से मिलता और दुर्लभ कहलाता है। पति के छोटे भाई की पत्नी वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा देवरानी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी होता है। और अगला है धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा होता है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता, कहीं से नया नया आया हुआ नव आगंतुक होता है। इसके आगे दिया गया है नाक से बाहर निकलने वाली सांस निश्वास कहलाती है, जिसका कोई आकार न हो निराकार होता है, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल होता है, जिसमें तेज न हो निस्तेज होता है, जो पढ़ने के योग्य हो। इस वाक्यांश के लिए पठनीय एक शब्द हो जाएगा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया कहलाती है। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली कहलाती है। पृथ्वी से संबंध या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया गया है जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु कहलाता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्णकाम कहलाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो वाक्यांश के लिए प्रत्यागत एक शब्द है। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री होता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो प्रसूता कहलाती है। आइए इसके अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे दिया गया है प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक कहलाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी होता है। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाता है। बहुत सी भाषाएं जानने वाले को बहुभाषाविद कहा जाता है। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय बहुमत कहलाती है। जिसका कोई रोजगार नहीं होता उसे बेरोजगार बोलते हैं। जिसको किसी बात की खबर न हो उसे बेखबर कहा जाता है। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे दिया गया है कि भारत देश में से संबंधित या भारत में उत्पन्न भारतीय कहलाता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहलाता है। जो खुले हाथों से दान करता हो उसे मुक्त हस्त कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। असाधारण मेधा या बुद्धि वाला मेधावी कहलाता है। राजगद्दी या उत्तराधिकार सबसे बड़ा राजकुमार को युवराज कहा जाता है एक शब्दों में। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान वाक्यांश के लिए रंगरूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र कहलाता है। रोष से भरा हुआ रुष्ट कहलाता है एक शब्द। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत वाक्यांश के लिए लोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे बंध्या कहते हैं। बंध्या या बाँझ इस टाइप से बोला जाता है। जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित कहा जाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा को विधेयक कहा जाता है। आइए इसके आगे दिया गया है उसको देखते हैं। इसके आगे दिया गया है भले बुरे की पहचान करने वाला ज्ञान विवेक कहलाता है। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी कहलाता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो शाक्त कहलाता है। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान एक शब्द में कहलाता है। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम होता है। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन कहलाता है। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। अगला है मास से युक्त यानी कि सामीस कोमल और मधुर कंठ वाला सुकंठ कहलाता है। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहा जाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे स्वावलंबी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित। भला या हित चाहने वाला हितैषी। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहा जाता है। हौदा चौकी को हौदा कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर का एक शब्द होता है। अगला है जिसने कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम होता है। जो खाने योग्य न हो अखाद्य होता है।
जहाँ कोई जा न सके उसे अगम्य कहा जाता है। एक शब्दों में, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जो सबके आगे रहता हो अग्रणी होता है। जिसका चिंतन न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अचिंत्य सही हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे अजात शत्रु एक शब्दों में कहा जाता है। आइए अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। मुहावरा कह रहे हैं इसके आगे दिया गया है, जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहा जाता है। और जो सबके आगे रहता है अग्रणी कहलाता है। जिसका चिंतन न हो सके अचिंत्य कहलाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु होता है। जिसे जीता न जा सके अजय होता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो तिथि कहलाता है। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे दिया गया है, कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे अतिशयोक्ति एक शब्द में कहा जाता है। जिसकी तुलना न की जा सकी वाक्यांश के लिए अतुलनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो दंड पाने योग्य हो उसे अदंडनीय न हो उसे अदंडनीय कहा जाता है। वह विद्यार्थी जो पढ़ाने का कार्य करता है वह अध्यापक कहलाता है। जिसका कोई या कहीं अंत न होता हो अनंत कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, जो बातें कभी सुनी न गई हो अनसुनी कहलाती है। अगला है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत होता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। वर्षा का अभाव अनावृष्टि होता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित हो जाएगा। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अनिर्णित हो जाएगा। इसके आगे दिया गया है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी होता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। किसी और स्थान पर अन्यत्र होता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्यमनस्क होता है। इसके लिए एक शब्द। अगला है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 28। इसमें दिया गया है, आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना परिग्रह कहलाता है। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी होता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित होता है। जिसके लिए बाधा या रोक टोक न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अबाध। आइए अगला वाक्यांश देखते हैं। अगला दिया गया है, जो इस श्लोक में संभव न हो अलौकिक कहलाता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहते हैं एक शब्द में। जो कम जानता हो उसका एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ। जो कम बोलने वाला हो इसका एक शब्द हो जाएगा अल्पभाषी। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी हो जाएगा। इसका विवाह न हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं एक शब्दों में। जो व्यवहार में न लाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अव्यवहित। अगला है, जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोच्य कहते हैं। जो किसी बात से न टले उसे अटल कहते हैं एक शब्दों में। आइए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे दिया गया है, न टूटने वाला बंधन अटूट कहलाता है। जो देखने न देखा गया हो, जो पहले न देखा गया उसे अदृष्टपूर्व कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है। परंपरा से चली आ रही बात या उक्ति या कला अनुश्रुति होती है। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं एक शब्दों में। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे दिया गया है, जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन बोलते हैं उसे एक शब्दों में। अच्छी तरह से सीखा हुआ अभ्यस्त एक शब्दों में होता है।
अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक होता है। जो समय पर न हो उसे असामयिक कहा जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहते हैं एक शब्दों में। जो दिया न जा सके उसे अधेय कहते हैं। जिसे पढ़ा न जा सके उसे अपाठ्य कहा जाता है। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे दिया गया आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी आकाशवाणी कहलाती है। आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पथिका कहलाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो एक शब्द हो जाएगा इसका आतंकित। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। आइए इधर चलते हैं नेक्स्ट वाक्यांश पर। नेक्स्ट वाक्यांश इस तरह से आप लोगों के सामने है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आदि दैविक कहलाता है। आत्मा और ईश्वर में संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आध्यात्मिक। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात कहलाता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है एक शब्दों में। आइए इसके आगे चलते हैं हम लोग और एक शब्द देखते हैं। जो आलोचना की योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। किसी विधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। जो क्लर्क जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानता है उसे आशुलिपिक कहा जाता है। जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त कहलाता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। इतिहास का जानकार को कहते हैं इतिहासकार। इतिहासज्ञ इतिहास के जानकार को इतिहासज्ञ कहते हैं। इसके आगे दिया गया है जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो इप्सित कहलाती है। नीचे की ओर आना या जाना उतरना कहलाता है। ऊपर की ओर उछलना उच्छिप्त कहलाता है एक शब्दों में। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उत्तरदायी। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। जो ऊपर कहा गया उपयुक्त होता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय कहलाता है। आगे है सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। इसके आगे दिया गया है ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षी कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक कहलाता है। इस लोक से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अलौकिक या ऐहिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक हो जाएगा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। जो कहा गया हो कथित कहलाता है। फूल जो अभी खिला न हो उसे कली कहते हैं। स्त्री जो कविता रचती उसे कवयित्री कहते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके आगे दिया गया है जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को कृतार्थ कहते हैं। जिसे क्रय किया हो उसे कृत कहते हैं। कुंती का पुत्र कौन्तेय कहलाता है। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहा जाता है एक शब्दों में। कारागार से संबंध रखने वाले को एक शब्दों में कारागारी कहा जाता है। आइए इसके आगे चलते हैं पेज नंबर नेक्स्ट पे। पेज नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे अच्छे से दिखे हम लोगों को। अगला है कार्य करने वाला कर्मचारी वाक्यांश के लिए कार्यकर्ता हो जाएगा एक शब्द। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसके लिए किंवदंती हो जाएगा एक शब्द। अगला है जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसे कीर्ति शेष कहा जाता है। अपने एक कुल का नाश करने वाला कुलांगार कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है एक शब्द। अगला है जो केंद्र से हटकर दूर हो उसे केंद्रापसारी कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिमुख या केंद्राविसारी कहते हैं। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केशिनी कहा जाता है एक शब्दों में। ठीक अपने क्रम से आया हुआ को क्रमागत कहते हैं एक शब्दों में। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहलाता है। गणित शास्त्र का जानकार को गणितज्ञ कहा जाता है। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग।
इसके आगे दिया गया है, जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती या गर्भिणी कहलाती है। जो कुछ भी बोल न सके गूंगा कहलाता है। नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है। गांव से संबंधित ग्रामीण कहलाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाती है। घेरा किए जाने योग्य घेरे होता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जिसकी घोषणा की गई हो उसे घोषित कहा जाता है। घूस लेने वाले या रिश्वत लेने वाले को घूसखोर या रिश्वतखोर कहा जाता है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे चंद्रशेखर कहते हैं। एक शब्दों में जो चंद्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन चक्र है उसे चक्रपाणी कहते हैं। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जो चिरकाल तक बना रहता है उसे चिरस्थायी कहते हैं। चूहे फंसाने का पिंजड़ा चूहेदानी कहलाती है। जिसकी चर्चा की गई हो उसे चर्चित कहते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, कमल के समान सुंदर चरण वाले चरण कमल होता है। एक शब्द जो आंखों से संबंधित हो उसे चाक्षुष कह सकते हैं एक शब्दों में। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे दिया गया है, चित्त को चुराने वाला चित्तचोर कहलाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया वो चिन्हित कहलाता है। कर्मचारी आदि को छाट कर निकाल देने का काम छटनी कहलाती है। एक शब्दों में 6 महीने का समय छमाही कहलाता है। दूसरों के दोष खोजने वाले को एक शब्दों में छिद्रान्वेषी कहते हैं। जोतने का काम करने वाले को एक शब्दों में जुताई कह सकते हैं। अगला है, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसके लिए एक शब्द जराजीर्ण प्रयोग होता है। जल में पैदा होने वाले को जलज कहा जाता है। जल में विचरने वाले जीव को जलचर कहा जाता है। वह यान जो जल में चलता है जलयान कहलाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिजीविषु कहलाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा, अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिजीविषु कहलाता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान पिपासु कहते हैं। जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय कहलाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो झबरा कहलाता है। झूठ बोलने वाले को झूठा कहा जाता है। सिक्के डालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। एक शब्दों में किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी कहा जाता है। ढोंग रचने वाले को ढोंगी कहा जा सकता है। अगला है, किसी पद या सेवा से मुक्ति का पत्र को त्यागपत्र कहते हैं। एक शब्दों में 3 लोगों का समूह त्रिलोक कहलाता है। तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। 3 कालों को जानने वाला त्रिकाल कहलाता है। तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी कहलाता है। तर्क के द्वारा माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। एक शब्दों में। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं, कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाले को दर्जी कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहा जाता है। अपने देश से प्यार करने वाले को देशभक्त कहते हैं। 2 वेदों को जानने वाले को द्विवेदी एक शब्द में कहा जाता है। डंक मारा हुआ को दंशित एक शब्द में कहा जा सकता है। आगे दिया गया है, जिसका मुख दक्षिण की ओर उसे दक्षिणाभिमुख कहा जाता है। किसी काम में बहुत मन लगाने वाला को दत्त चित्त कहा जाता है। अगला है, चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी कहा जाता है। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया हो उसे दिनांकित कहा जाता है। आइए इसके आगे चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे दीर्घबाहु कहते हैं। दुख देने वाले को एक शब्द दुखद कह सकते हैं। जिसमें 2 रंगों के लिए दुरंगा एक शब्द प्रयोग करते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह प्रयोग करते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम कहलाता है। एक शब्द ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले दुर्भिक्ष कहलाता है। बुरे आचरण या चरित्र वाला दुष्चरित कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूसरे तक की बातों को पहले ही सोच लेता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है। इसके आगे दिया गया है, दिन या प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहलाता है। प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला द्वारपाल, धारण करने वाले को धारक कहते हैं। जिस पर धारियां बनी हो धारीदार होता है।
यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहलाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहते हैं। एक शब्द में मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति को एक शब्द में धीवर कहा जाता है। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य को ध्येय कहा जाता है। जिसकी नाक कट गई हो उसे नकटा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की नवमी तिथि नवमी कहलाती है। जो नष्ट होने वाला हो उसके लिए एक शब्द नश्वर प्रयोग होता है। लड़की की लड़की नातिन कहलाती है। जिसे किसी बात की स्पृहा आकांक्षा न हो उसे निष्प्रिय कहा जाता है। जिसमें सत्व रज तम गुण न हो उसे निर्गुण कहा जाता है। जिसके मन में दया का अभाव हो उसे निर्दय कहा जाता है। जिसे कोई भय न हो उसे निर्भय। जिस पर नियंत्रण किया गया उसे नियंत्रित। निशा रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर एक शब्द में कहा जाता है। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। जिस पर कोई कलंक न लगा उसे निष्कलंक कहा जाता है। एक शब्द नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहा जाता है। एक शब्द में जिसके हृदय में ममता हो उसे निर्मम न हो उसे निर्मम कहते हैं। जो कामना रहित हो उसे निष्काम कहते हैं। जो उत्तर न दे सके इसके लिए एक शब्द होगा निरुत्तर। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही कहलाता है। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे दिया गया है जिसके बारे में मतभेद न हो निर्विवाद। नगर में रहने वाला को नागरिक कहते हैं। एक शब्द में जिसमें 5 कोने हो इसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा पंचकोण। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे बस थोड़ा सा बचा हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद विगत वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना कर लेते हैं। पानी में डूबकर चलने वाली नाव के लिए एक शब्द पनडुब्बी हो जाएगा। जो पिंड में से जन्मता है उसे पिंडज कहा जाता है। एक बार में कही हुई बात को फिर कहना पुनरुक्ति कहलाती है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान कहलाता है। जो देखने में प्रिय हो उसके लिए एक शब्द प्रियदर्शी का प्रयोग करते हैं। जो दूसरे के अधीन हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पराधीन हो जाएगा। जो प्रशंसा के योग्य हो इसके लिए एक शब्द प्रशंसनीय प्रयोग करते हैं। आँखों के सामने के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन के लिए एक शब्द पारिश्रमिक का प्रयोग किया जाता है। किसी महापुरुष आदि के धन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहा जाता है एक शब्द में। इसके आगे अपने बेटी की पत्नी को पुत्रवधू कहा जाता है। जिसका प्रचार हुआ या किया गया उसे प्रचारित कहा जाता है। आइए बस लास्ट के 3-4 और बचे हुए हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रष्टव्य हो जाएगा। जिसमें मल या गंदगी हो वाक्यांश के लिए मलिन शब्द एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहा जाता है एक शब्द का। यात्रा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग यात्री का होता है। इस तरह से हम लोगों ने इसमें दिए गए बुक में वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग SSC GD में पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्नों को हल करेंगे जो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।